इंदौर के चर्चित ड्रग्स मामले में अब सियासी घमासान तेज हो गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के बाद कई सवाल उठे। अब पहली बार मीडिया के सामने आए नाना पटवारी ने बड़ा कन्फेशन भी किया और पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने अभी बताया कि ड्रग्स मामले में पकड़े गए लोगों से उनका क्या रिश्ता है और नाना पटवारी ने यहां तक कहा कि पहले मैं ड्रग्स लेता था लेकिन अब मैं शराब भी नहीं पीता हूं। इंदौर के चर्चित ड्रग्स मामले में उस समय हलचल मच गई जब राजेंद्र नगर पुलिस ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पूछताछ के लिए गुरुवार सुबह हिरासत में लिया। पुलिस ने उस वक्त कहा था कि प्रारंभिक कार्रवाई की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पूछताछ के बाद नाना पटवारी को छोड़ दिया गया लेकिन मामला यही नहीं थमा। हिरासत से बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर नाना पटवारी का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के साथ लिखा गया टाइगर इज बैक। इसके बाद पूरे मामले में राजनीतिक तूल पकड़ लिया। इस दौरान यह भी सामने आया कि राजेंद्र नगर थाने में नाना पटवारी के खिलाफ 9 प्रकरण दर्ज है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि इनमें अधिकांश मामले आंदोलन और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हैं तथा कुछ मामलों में वे बरी हो चुके हैं। अब पहली बार मीडिया के सामने आए नाना पटवारी ने पुलिस कार्रवाई पर कई सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि वह अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए लिए जा रहे थे, तभी सनशाइन सिटी कॉलोनी के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया और अपने साथ ले गई। नाना पटवारी का आरोप है कि पुलिस पूरे दिन उन्हें अपनी गाड़ी में घुमाती रही लेकिन ड्रग्स मामले को लेकर उनसे एक भी सवाल नहीं पूछा। उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि आखिर किस वजह से हिरासत में लिया गया है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार लोगों से संबंधों को लेकर भी नाना पटवारी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इस मामले में पकड़ा गया है वे पहले हमारे कार्यकर्ता रहे हैं और चुनाव में हमारे लिए काम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि संजय कौशल का सर्विस सेंटर है जहां उनकी गाड़ियां सर्विस और धुलाई के लिए जाती है। इसी वजह से संजय कौशल से बातचीत होती रहती है। नाना पटवारी ने कहा कि इससे ज्यादा उनका ड्रग्स मामले से कोई संबंध नहीं और पुलिस ने भी इस विषय पर उनसे कोई पूछताछ नहीं की। इस पूरे घटनाक्रम के बीच नाना पटवारी का सबसे बड़ा बयान तब सामने आया जब उन्होंने स्वीकार किया कि करीब 3 साल पहले तक वे ड्रग्स का सेवन करते थे। हालांकि उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से उन्होंने पूरी तरह नशा छोड़ दिया है। अब ना तो ड्रग्स लेते हैं और ना ही शराब को हाथ लगाते हैं। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पूरा केस उनके खिलाफ बनाया गया है। दूसरी ओर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी सरकार पर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा कि इससे ज्यादा साफ बात और क्या हो सकती है। हमें पहले से पता है कि हमारे परिवार को परेशान किया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री हमारे परिवार को परेशान करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जरूरत पड़ी तो जेल जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं जीतू पटवारी ने के कानूनी सलाहकार ने कहा कि नाना पटवारी के खिलाफ दर्ज 9 मामलों में से 5 मामले किसानों के आंदोलन से जुड़े हैं। 2 मामले चुनाव के दौरान थाने के घेराव से संबंधित है जिनमें नाना पटवारी शामिल नहीं थे। एक मामला जमीन विवाद का था जिसमें उन्हें जमानत मिल चुकी है, जबकि 2 मामलों में वे बरी हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस ड्रग्स मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। वहीं नाना पटवारी पुलिस कार्रवाई को साजिश बता रहे हैं और कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रताड़ना करार दे रही है। ऐसे में अब नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस जांच में आगे क्या नए तथ्य सामने आते हैं। नाना बताएं आप लोगों को, आपको पुलिस जो है वो लेकर जिनको पकड़ा गया है वो हमारी विधानसभा के हैं और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को पहचानते हैं। पूरा केस पूरी तरह से बनाया गया है। ना मेरा उससे कोई इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ना मेरी उनसे इस बारे में कभी बात हुई जिनको पकड़ा है। मुझे पुलिस के द्वारा कल रात को पता चला कि ये आपको इसलिए बुलाया गया। पूरे दिन इन्होंने मेरे को नहीं बताया। आपको कहाँ से पुलिस ने हिरासत में लिया था, कहाँ जा रहे थे उस समय? मैं गाड़ी पटकने जा रहा सर्विस पर, सनशाइन के गेट से पकड़ा है। तो उस वक्त आपसे क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। सुबह से लेकर शाम तक कोई बात नहीं थी। और फिर बाद में क्या बताया? जब यहाँ पे थाने पे लाए, जब मैंने पूछा गया लड़कों का नाम क्या आप जानते हैं क्या, मैंने कहा जानता हूँ। अच्छा, ये कौन थे दोनों जो आरोपी पकड़ाए थे? ये रॉनी और ये दूसरा जो था गोल्डू। इसके यही गाड़ी धुलती है हमारी, संजय कौशल का वो है सर्विस सेंटर। संजय कौशल का ये नर्मदा चौराहे। और जो दूसरे उसके फटाके की दुकान है राव में सामने। भाई, आपको जब पुलिस ने हिरासत में लिया उसके बाद आपको कहाँ रखा गया था? क्या आपको कहीं कोई मौका दिखाने के लिए लेकर नहीं, मैं बस घुमाए रह गए। एक बार आप ये भी बता सकते तो? ऐसे इंदौर शहर के आसपास। नहीं, तो बोला होगा। नहीं, कुछ बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं। मेडिकल के लिए ले गए थे? नहीं, बिल्कुल सूट तक नहीं बोले। भैया एक बार डिटेल में कुछ जानकारी बताएं, कब आप निकले? हाँ, शुरू से कौन आपसे मिला था, क्या कुछ कहा था, फिर आपको क्या? कोई किसी ने कोई बात नहीं करी। मैं यहाँ घर से निकला, सनशाइन गेट विजलपुर चौराहे पे है, बस वहां पे आते उन्होंने 9:30-10 बजे बस उन्होंने गाड़ी में बिठाया। उसके बाद फिर घुमाते रहे पूरा शहर में, इधर से उधर, इधर से उधर। क्या पुलिस करा उनसे कि क्या केस है मेरे को बताओ, कोई जानकारी नहीं दी।
नाना भैया, पुलिस ने आपसे सवाल क्या पूछे? कुछ भी नहीं, ब्राउन शुगर की बात आ रही कुछ है। भी नहीं, एक सिंगल वर्ड नहीं बोला, पता चल जाएगा, बस यही बोलते। आपने क्या ये बोला था कि मुझे मेरे वकील से बातचीत करनी है, मुझे मेरे वकील से नहीं, बात मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरा सिर्फ ये कहना था कि मुझे क्यों पकड़ा गया। फोन भी छीन लिया था क्या आपका? हाँ, मेरा फोन उनके पास था। अभी भी मेरी उनके पास- गलती बस ये है कि वो जीतू पटवारी का भाई, इसलिए मेरे को टारगेट कर। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि आपको इंदौर छोड़ के बाहर नहीं जाना है, कभी भी आपको जांच के लिए वापस लगा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हाँ, ये पुलिस का कहना है, आपका क्या ये कहना है? रात को उन्होंने जब जो सर से बात हुई, जब उन्होंने बैठे